आज अपने बात करें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। इस समय सबसे पहले जो ऊपर दो ऑप्शन दे रखे हैं, थाइमॉल और मेंथॉल की इनकम्पैटिबिलिटी पूछी गई थी। थाइमॉल और मेंथॉल की इनकम्पैटिबिलिटी होगी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन। इसमें से कौन सा एग्जांपल नहीं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी प्रिस्क्रिप्शन में? एफरवेसेंस, ठीक है। तो कौन सा एग्जांपल है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का? वो है लिक्विफैक्शन, precipitation or immiscibility. Liquefaction, precipitation or immiscibility. Liquefaction, precipitation or immiscibility. Due to incompatibility reasons, paraben should not be added as preservative in hematinic solution, hematinic syrup. ठीक है, ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी रीज़न, इनकम्पैटिबिलिटी रीज़न के कारण पैराबिन को ऐड नहीं किया जाना चाहिए एज प्रिजर्वेटिव हेमाटेनिक सिरप में। ठीक, ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी रीज़न के कारण पैराबिन को ऐड नहीं किया जाना चाहिए एज प्रिजर्वेटिव हेमाटेनिक सिरप में। कैम्फर गेट्स रेडिली लिक्विफाइड इफ ट्रिचुरेटेड विद, कैम्फर रेडिली लिक्विफाई हो जाता है, कैम्फर रेडिली लिक्विफाई हो जाता है अगर उसे ट्रिचुरेट किया जाए फिनॉल मेंथॉल क्लोरोबेंजीन, फिनॉल मेंथॉल क्लोरोबेंजीन थाइमोल और रिसोसिनॉल के साथ। ठीक है, कैम्फर रेडिली लिक्विफाई हो जाता है अगर उसे ट्रिचुरेट किया जाए फिनॉल मेंथॉल क्लोरोबेंजीन और थाइमोल और रिसोसिनॉल के साथ। क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच इनकम्पैटिबिलिटी? डिलेड। क्रिस्टलाइजेशन किस तरीके की इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल है? तो डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट, विच इनकम्पैटिबिलिटी में बी करेक्टेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग? तो टॉलरेटेड। किस विच इनकम्पैटिबिलिटी, कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट किया जा सकता है चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके? टॉलरेटेड टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट किया जा सकता है चेंजिंग टाइप के ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके। इमिसिबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी ओवरकम बाय, जो ऑयल और वाटर की इमिसिबिलिटी है, ऑयल और वाटर की इमिसिबिलिटी है उसे ओवरकम किया जा सकता है इमल्शन के फॉर्मुलेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, फिजिकल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी इंटरफेशियल फेनोमेना, फिजिकल फार्मेसी इंटरफेशियल फेनोमेना। द लिक्विड ड्रॉप्स और गैस बबल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू, ठीक है, जो लिक्विड ड्रॉप है और गैस बबल्स हैं वो हमेशा स्फेरिकल होती हैं, किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन लीड टू डिक्रीज इन सरफेस टेंशन, ठीक है, अगर पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है इसके कारण क्या हो जाता है? सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाता है। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है तो इसके कारण डिक्रीज कर जाता है सरफेस टेंशन। बेस्ड ऑन द DLVO theory of the force of interaction between colloidal particles, which one of the following leads to attractive interaction between two particles? DLVO थ्योरी जो है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स, कौन सा फॉलो इंटरेक्टिव इंटरेक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच में? तो वैन डर वाल्स फोर्सेस। व्हाट नेगेटिव एडजॉर्प्शन वुड डू, ठीक है, तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या करता है? तो ये इंक्रीज करता है सरफेस फ्री एनर्जी और साथ में सरफेस टेंशन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस? तो रेजोनेंस एंड लंदन डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है, इसमें से कौन सा फोर्स कंट्रीब्यूट करता है स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स? चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है कौन सा फोर्स? तो रेजोनेंस और लंदन डिस्पर्सन फोर्स कंट्रीब्यूट करता है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट, विल विल हेल्मी प्लेट मेथड इज़ यूज टू मेजर सरफेस टेंशन। विल हेल्मी प्लेट मेथड किस लिए यूज़ होता है? सरफेस टेंशन को मेज़र करने के लिए। विल हेल्मी प्लेट मेथड यूज़ होता है सरफेस टेंशन को मेज़र करने के लिए। माइक्रोमेट्रिक्स, माइक्रो माइक्रोमेरिटिक्स काउल्टर करंट मेथड is used to determination of all of these: number of particles, particle velocity और particle volume, number of particles, particle velocity और particle volume, number of particles, particle velocity और particle volume, ये सब क्या है? काउल्टर करंट मेथड यूज डिटर्मिनेशन ऑफ, काउल्टर करंट मेथड यूज़ किया जाता है किस किस चीज़ को पता करने के लिए? पार्टिकल्स की वॉल्यूम को, वेलोसिटी का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। डायलेटेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डायलेटेंट मटेरियल टर्म डायलेटेंट मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? शेयर थिकनिंग सिस्टम। डायलेटेंट मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? शेयर थिकनिंग सिस्टम। अकॉर्डिंग टू कोजनी कारमैन इक्वेशन, a 10% change in porosity can produce 5-fold change in viscosity, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोजनी कारमैन इक्वेशन है 10% चेंज, कोजन कारमैन इक्वेशन।
कोजन कार्मेन इक्वेशन के कारण, कोजन कार्मेन इक्वेशन के अकॉर्डिंग 10% चेंज पोरोसिटी में किया गया तो ये 5 फोल्ड चेंज कर देगा विस्कोसिटी में। कोजन कार्मेन कोजन कार्मेन इक्वेशन कोजन कार्मेन कार्मेन इक्वेशन के अकॉर्डिंग पोरोसिटी में 10% चेंज किया गया तो विस्कोसिटी में 5 गुना चेंज हो जाएगा। पोरोसिटी में 10% चेंज किया गया तो विस्कोसिटी में 5 गुना चेंज हो जाएगा। ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व्ड इफ द पार्टिकल साइज इज रिड्यूस टू 2 माइक्रॉन्स। ठीक, ब्राउनियन मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है अगर पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाए 2 माइक्रोन तक। माइक्रोमेरिटिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। माइक्रोमेरिटिक्स का मतलब है कौन सी स्टडी करनी है, स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करनी है। माइक्रोमेरिटिक्स का मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी करनी है। सेडिमेंटेशन रेट ऑफ सस्पेंशन इज स्टडीड बाय स्टोक्स लॉ। जो सेडिमेंटेशन रेट है सस्पेंशन का वो स्टडी किया जाता है स्टोक्स लॉ के द्वारा। सेडिमेंटेशन रेट जो है सस्पेंशन का वो स्टडी किया जाता है स्टोक्स लॉ के द्वारा। पार्टिकल साइज एनालिसिस इज मेनली डन ऑल ऑफ दीज डन डोज यूनिफॉर्मिटी स्टेबिलिटी डिसोल्यूशन रेट। ठीक है, पार्टिकल साइज एनालिसिस मेनली होता है क्यों, डोज की यूनिफॉर्मिटी के कारण, स्टेबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट के कारण। पार्टिकल साइज का एनालिसिस मेनली किया जाता है किसके कारण, डोज यूनिफॉर्मिटी के कारण, स्टेबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट के कारण। रियोलॉजी apparent bulk density is expressed in terms of ग्राम पर ml। apparent bulk density को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर ml में। बल्क डेंसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर ml में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटी स्टोक्स इन द CGS यूनिट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी काइनेमैटिक विस्कोसिटी। सेंटी स्टोक जो होता है CGS यूनिट में फॉर द फॉलोइंग कुछ प्रॉपर्टी के लिए होता है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी के लिए। सेंटी स्टोक इज द CGS यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, काइनेमैटिक विस्कोसिटी। सेंटी स्टोक CGS यूनिट है किस प्रॉपर्टी की, काइनेमैटिक विस्कोसिटी की। सेंटी स्टोक काइनेमैटिक विस्कोसिटी की CGS यूनिट है। नेक्स्ट, व्हेन अ सॉलिड फॉर्म्स अ gel more readily when gently shaken or otherwise sheared than when allowed to form the gel while the material is kept at rest, the phenomenon is known as rheopaxy। ठीक है, एक सॉलिड जो कि जेल बना रहा है बहुत ही आसानी से, उसे जेंटली हिला दिया गया, अदरवाइज उसे शेयर किया गया देन, और फिर उसके बाद उसे जल बनने के लिए छोड़ दिया गया और उसे रेस्ट पे रख दिया गया, तो इस फिनोमेना को कहा जाता है रियोपैक्सी। The rise in the tube continue until the upward movement is just balanced by the downward force of gravity due to the weight of the liquid. This happens in capillary rise। ठीक है, जो राइज हुआ है ट्यूब में कंटिन्यू हो रहा है वो until the upward movement, जब तक अपवर्ड मूवमेंट है, जस्ट बैलेंस जस्ट बैलेंस हो गया है किसके कारण, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड के वेट के कारण ये हो रहा है, क्यों, कैपिलरी राइज के कारण। एट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूसिलेज विल पोजेसेस मैक्सिमम विस्कोसिटी, तो पोटैटो स्टार्च। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, अगर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है तो कौन सा फॉलोइंग म्यूसिलेज पोजेस करेगा मैक्सिमम विस्कोसिटी, तो पोटैटो स्टार्च। मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर दैट इज यूज टू डिटरमाइन विस्कोसिटी, कप एंड बॉब विस्कोमीटर। मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर जिसे कि यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए विस्कोसिटी को, तो कप एंड बॉब विस्कोमीटर। टू स्टडी द स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर and rate of shear, the phenomenon of converting gel to soul is known as thixotropy। ठीक, तो टू स्टडी द स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस को स्टडी करना है और रेट ऑफ शेयर को जो फिनोमेनन है कन्वर्ट करने का जेल को सोल में, तो उसे कहते हैं थिक्सोट्रोपी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर्स। इसमें से कौन सा मेथड यूज़ होता है डिटरमाइन करने के लिए पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को, तो एंगल ऑफ रिपोज। इसमें से कौन सा मेथड यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को, तो एंगल ऑफ रिपोज। हैवी एंड लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफर्स इन देयर बल्क डेंसिटी। हैवी और लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफर होता है उनकी बल्क डेंसिटी में। हैवी और लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफर होता है उनकी बल्क डेंसिटी में। द टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड द थ्योरी विस्कोसिटी आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इन आर्हेनियस इक्वेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट और थ्योरी विस्कोसिटी है
जो टेम्परेचर डिपेंडेंस और थ्योरी विस्कोसिटी है वो एक्सप्रेस करती है आरएनए इक्वेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में। नेक्स्ट, वुड्स apparatus इज मेनली यूज्ड इन solubility डिटर्मिनेशन। वुड्स apparatus को यूज़ किया जाता है मेनली solubility को डिटरमाइन करने के लिए। वुड्स apparatus को मेनली यूज़ किया जाता है solubility को डिटरमाइन करने के लिए। कोलॉइडल डिस्पर्सन वेट W upon emulsifiers have HLB scale value range 3 to 6। W upon O वाटर अपॉन ऑयल एमल्सीफायर का HLB स्केल वैल्यू का रेंज है 3 से 6। HLB सिस्टम रेंजेस फ्रॉम 0 से 20। HLB सिस्टम का रेंज होता है 0 से 20। नेक्स्ट, ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ड्रग सस्पेंशन में या सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन में हमेशा डिग्रेड करती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ। टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड। तो ये सारे यूज़ होते हैं, ऑल ऑफ दीज। विस्कोसिटी लिक्विड की बढ़ानी क्या क्या यूज़ करोगे? डेक्सट्रोज, सुक्रोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लूइड मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सेडिमेंटेशन मूवमेंट, तो इसे बोलते हैं इल्यूट्रिएशन। फ्लूइड जो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, सेडिमेंटेशन मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं इल्यूट्रिएशन। फ्लूइड मूव कर रहा है कौन सी डायरेक्शन में? सेडिमेंटेशन के अपोजिट डायरेक्शन, सेडिमेंटेशन मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं इल्यूट्रिएशन। फ्लूइड मूव कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट टू द सेडिमेंटेशन मूवमेंट। सेडिमेंटेशन मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसे बोलते हैं इल्यूट्रिएशन। HLB सिस्टम इज़ यूज टू क्लासीफाई सरफेक्टेंट। HLB सिस्टम को यूज़ किया जाता है क्या क्लासीफाई करने के लिए? सरफेक्टेंट को। HLB सिस्टम को यूज़ किया जाता है क्लासीफाई करने के लिए सरफेक्टेंट को। साइमेथिकॉन इज़ यूज्ड एज एंटी फोमिंग एजेंट। साइमेथिकॉन को यूज़ किया जाता है एंटी फोमिंग एजेंट बनाने के लिए, एज एंटी फोमिंग एजेंट। साइमेथिकॉन को यूज़ किया जाता है एज एंटी फोमिंग एजेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? हाइड्रोफोबिक ड्रग हैव लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। कौन सा ट्रू नहीं है? हाइड्रोफोबिक ड्रग का लो सॉल्युबिलिटी वाटर में होगा। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। तो क्या क्या ट्रू है? तो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स डिजॉल्व स्लोली। हाइड्रोफोबिक ड्रग जो होती है वो स्लोली डिजॉल्व होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिक ड्रग आर इजीली वेटेड। हाइड्रोफोबिक ड्रग इजीली वेट हो जाती है, स्लोली डिजॉल्व होती है। ड्रग कैन बी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ड्रग या तो हाइड्रोफोबिक होगी या हाइड्रोफिलिक होगी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ग्रेविटेशनली इंड्यूस्ड मूवमेंट इन कोलाइड? तो ब्राउनियन मूवमेंट। इसमें से कौन सा फॉलोइंग ग्रेविटेशनल इंड्यूस मूवमेंट है कोलॉइड में? तो ब्राउनियन मूवमेंट। ग्रेविटेशनल इंड्यूस मूवमेंट है कोलॉइड में, तो वो है ब्राउनियन मूवमेंट। बेस्ट वेटिंग एजेंट फॉर हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये क्या है? पॉलीविनाइल अल्कोहल्स। बेस्ट वेटिंग एजेंट जो है हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज में, बेस्ट वेटिंग एजेंट हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए पॉलीविनाइल अल्कोहल। ठीक है, पॉलीविनाइल अल्कोहल। द CMC सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन अ ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर। ठीक है, CMC सेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन का, CMC सेक्शन जो है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन का, वो बाउंड होना चाहिए ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर में। सर्फेक्टेंट्स हैविंग HLB वैल्यूज बिटवीन 7 एंड 9 आर वेटिंग एजेंट। सर्फेक्टेंट जिनकी HLB वैल्यू 7 से 9 के बीच में, सर्फेक्टेंट जिनकी HLB वैल्यू 7 से 9 के बीच में, तो वो है वेटिंग एजेंट। HLB वैल्यू ऑफ सोडियम लॉरेल सल्फेट इस 40। HLB वैल्यू जो है सोडियम लॉरेल सल्फेट की, तो HLB वैल्यू जो है सोडियम लॉरेल सल्फेट की वो है 40। डिपैल्मिटॉइल लेसिथिन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ लंग सर्फेक्टेंट। डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन मेजर कंपोनेंट है लंग सर्फेक्टेंट का। डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन मेजर कंपोनेंट है किसका? लंग सर्फेक्टेंट का। डाइपाल्मिटॉइल लेसिथिन मेजर कंपोनेंट है किसका? लंग सर्फेक्टेंट का। व्हाट इज़ द HLB वैल्यू ऑफ ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट? 3.8। इसमें से व्हाट इज़ द HLB वैल्यू ऑफ ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट का HLB वैल्यू क्या है? 3.8। ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट का HLB वैल्यू क्या है? 3.8। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एसोसिएशन कोलाइड्स? दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिसलीज। ठीक है, ये गलत है।
एसोसिएशन क्लोराइड्स के साथ में ट्रू क्या क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीफाइल्स। एम्फीफाइल्स, इसे एसोसिएशन क्लोराइड्स को एम्फीफाइल्स भी बोलते हैं। ये पार्शियल सॉल्वेशन शो करता है, कंटेन एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स, इसमें एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टेंड्स टू destabilize a lyophilic solution. This process will be known as salting out. हाई कंसनट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रोलाइट्स टेंड्स हो जा रहे डिस्टेबलाइज, वो हाई कंसनट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टेबलाइज कर दे रहे हैं एक लायोफिलिक सॉल्यूशन को, इस प्रोसेस को बोलते हैं साल्टिंग आउट। ड्रेव टेस्ट इज एसोसिएटेड विद मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ वेटिंग एजेंट। ड्रेव टेस्ट एसोसिएटेड होता है मेजर करने के लिए कि वेटिंग एजेंट की एफिशिएंसी को, ड्रेव टेस्ट एसोसिएटेड होता है मेजर करने के लिए एफिशिएंसी ऑफ वेटिंग एजेंट। ठीक, नेक्स्ट, इन द फॉर्मुलेशन टू फैसिलिटेट द वेटिंग ऑफ insoluble solids, which of the following agent used? तो वेटिंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन में फैसिलिटेट किया गया है वेटिंग को, इंसॉल्यूबल सॉलिड्स की वेटिंग को फैसिलिटेट किया गया है, तो कौन सा एजेंट यूज़ किया जाएगा, वेटिंग एजेंट। फॉर्मुलेशन में फैसिलिटेट किया गया है इंसॉल्यूबल सॉलिड्स की वेटिंग को, तो कौन सा एजेंट यूज़ होगा, वेटिंग एजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एमल्सीफायर्स हैज़ हाईएस्ट HLB वैल्यू, सोडियम लॉरेल सल्फेट की HLB वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी। इसमें से कौन से एमल्सीफायर की हाईएस्ट HLB वैल्यू होगी, कौन से एमल्सीफायर की हाईएस्ट HLB वैल्यू होगी, तो सोडियम लॉरेल सल्फेट एमल्सीफायर जो है उसकी हाईएस्ट HLB वैल्यू होगी। नेक्स्ट, फ्यूजोजन यूज्ड इन हाइब्रिडोमा ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, तो ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। फ्यूजोजन जो यूज़ हो रहा है हाइब्रिडोमा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, फ्यूजोजन जो यूज़ हो रहा है हाइब्रिडोमा ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के हाइब्रिडोमा में जो फ्यूजोजन यूज़ हो रहा है तो वह पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। हाउ सर्फेक्टेंट विल फैसिलिटेट और एड वेटिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक मटेरियल इन लिक्विड्स। ठीक है, कैसे सर्फेक्टेंट फैसिलिटेट करेगा एड वेटिंग को हाइड्रोफोबिक मटेरियल के लिक्विड में, बाय डिक्रीजिंग द सॉलिड लिक्विड इंटरफेशियल टेंशन। ठीक है, सॉलिड लिक्विड इंटरफेशियल टेंशन को डिक्रीज करके कैसे सर्फेक्टेंट फैसिलिटेट करेगा एड वेटिंग को हाइड्रोफोबिक मटेरियल के लिक्विड में। ठीक है, तो डिक्रीज करके सॉलिड लिक्विड इंटरफेशियल टेंशन को। केमिकल काइनेटिक्स, नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स would be most helpful in deciding shelf life at a predetermined temperature? कौन सा फॉलोइंग प्लॉट्स जो है मतलब ग्राफ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे डिसाइड करने के लिए शेल्फ लाइफ को डिसाइड करने के लिए प्रीडिटरमाइंड टेम्परेचर पे? तो लॉग रेट वर्सेस इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये सबसे ज़्यादा बताएगा। ठीक है, हाफ लाइफ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के हाफ लाइफ इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर काइंड रिएक्शन की, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑन ग्राउंड लेवल पोजेसेस एनर्जी taking ground level as zero kinetic the object in motion on ground पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट है मोशन में ग्राउंड लेवल पे उसमें कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ग्राउंड लेवल है जीरो पोटेंशियल। हाउ मैनी हाफ लाइफ इज रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट 90% ऑफ अ ड्रग? कितनी हाफ लाइफ चाहिए 90% ड्रग को डिसइंटीग्रेट होने में? तो 4 हाफ लाइफ चाहिए 90% ड्रग को डिसइंटीग्रेट होने में। थैंक यू।